बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए हैं, लोकतंत्र का अपमान, कांग्रेस की यही पहचान, क्या है पूरा मामला? देखिए, कांग्रेस की वास्तव में ये पहचान है कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का मजाक बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। कांग्रेस वही कांग्रेस है जो आज हाथ में संविधान लेके घूम रही है। 70 सालों तक उसी संविधान को अपनी जेब में रख करके घूमती थी कांग्रेस। संविधान को जेब में डाल करके रखने का काम किया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित किया। आज भी छात्रों को भ्रमित करके उनकी आड़ में अपनी मरी हुई राजनीति को जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर खड़े होकर के छात्रों से बयान दिलवाते हैं कि हम नेपाल बना देंगे भारत को। याद रहे, ये नया भारत है, न हम इसे नेपाल बनने देंगे और न हम इसे पाकिस्तान बनने देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बेटियों पर लाठी चलाना कितना सही है। अखिलेश यादव ये बताएं कि जब संतों पर लाठी चल रही थी तो डिंपल यादव कहाँ थी? अखिलेश यादव बताएं कि जब कार सेवकों पर गोली चल रही थी तो डिंपल यादव, अखिलेश यादव कहाँ थे? अखिलेश यादव ये बताएं कि जब लखनऊ में उनकी सरकार में शिक्षकों पर लाठी चल रही थी तो अखिलेश यादव कहाँ थे? आज वहां डिंपल यादव जाकर के अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करने का प्रयास कर रही है। याद रहे कि आपके चेहरों से नकाब उलट चुके हैं और इस प्रदर्शन की भी असलियत सब जानते हैं कि आप राजनीतिक दलों के द्वारा प्रायोजित ये कार्यक्रम है और इसका रिमोट सिर्फ आपके हाथ में नहीं बल्कि सरहद के पार बैठे भी देश के दुश्मनों के हाथ। राहुल गांधी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कई दबे हुए राज खुल जाएंगे। राहुल गांधी संसद में बहस इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। संसद की बहस को छोड़ करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के नौटंकी करने वाले राहुल गांधी संसद में बहस इसलिए नहीं करते कि वहां माकूल जवाब देने को नरेंद्र मोदी जैसा शेर बैठा है, राजनाथ सिंह जैसा शेर बैठा है, अमित शाह जैसा शेर बैठा है। उनसे दुबक करके जाके गीदड़ों की तरह धरने पर बैठने का काम इनके द्वारा किया गया। तो बिल्कुल ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और भी कार्यकर्ता उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है भाई? जब विपक्ष से दिशा विहीन हो जाता है, राहुल गांधी ने जो कृत्य किया वो बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अपमानित कृत्य करने का काम किया। जिस प्रकार से राहुल गांधी को देश नहीं सीरियस लेता, अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश नहीं सीरियस लेता, उसी प्रकार से ये लोग वो कुछ छात्रों को भ्रमित करने का काम कर रहे थे और उन भ्रमित छात्रों में जो विदेशों से फंडिंग आती है उसमें वही लोग शामिल थे जो कश्मीर में गुम्मे चलाते थे, वही दिल्ली में गुम्मे चलाने का काम कर रहे थे। उन्होंने पहले रैपिड एक्शन फोर्स पे हमला करने का काम किया। जो कुछ चंद छात्र थे उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो अजारक तत्वों ने फोर्स के ऊपर हमला किया। जब फोर्स को अधमरा कर दिया तो मजबूरन फोर्स ने उस पर लाठीचार्ज किया। उसमें अपनी मरी हुई राजनीति की जो रोटी सेकने डिंपल यादव पहुंचती हैं, इस तरीके भावुक हो जाती हैं जैसे उनके परिवार में मातम फैल गया हो। इस प्रकार से इतनी गंदी राजनीति करने का काम करते हैं। इससे पहले कभी अखिलेश यादव, डिंपल यादव को छात्रों की याद नहीं आई कि इससे पहले जब उनकी सरकार थी, जब छात्रों के ऊपर गोलियां चली थी तो याद नहीं आई? कांग्रेस के सरकार में संतों के ऊपर, गौओं के ऊपर गोलियां चली तो राहुल गांधी को याद नहीं आई? आज उनको छात्रों के हित की बात करने का काम कर रहे हैं। ये अपने दिशा से दिशा विहीन हो चुके हैं, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है, इनको कोई सीरियस लेने का काम नहीं करता। छात्रों के ऊपर जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठी चलाई गई, आपने देखे होंगे कई वीडियो जिन किसी के सर फटे, किसी के हाथ कटे। देखिए उसमें कुछ छात्रों थे, बाकी अजारक तत्व लोग मिले हुए थे। उन्हीं अजारक तत्वों ने वहाँ का माहौल खराब किया। छात्रों ने कई दिन से प्रदर्शन कर रहे, अपना शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चला। जब ये विदेशी फंडिंग में पलने वाले लोग जब वहाँ सम्मिलित होने का काम करते हैं, उनको धरने को आक्रोश में बदलने का काम करते हैं और देश विरोधी नारे लगवाते हैं और नेपाल जैसी स्थिति यहाँ पैदा करने की बात करते हैं, उस पर प्रशासन के ऊपर हमला कर देते हैं, फिर उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। उन्हीं में कोई भी निर्दोष छात्र वहाँ नहीं मारा गया है, किसी भी छात्र पे, निर्दोष छात्रों पे हमला नहीं हुआ। जो अजारक तत्व वहाँ पर अपने गुम्मा चलाने का काम कर रहे थे, आतंकवादी गतिविधियों को का रूप देने का कार्य कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, वही घायल हुए हैं। आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह यही है, विपक्ष जो है ये सीजेपी और ये जो स्टूडेंट के नाम पर जो माहौल गलत कर रहा है, देश विरोधी गतिविधियों को ये बढ़ावा दे रहा है, इसीलिए विरोध कर रहे हैं। जो राहुल गांधी इतने दिनों से बाहर अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे थे, एक दिन पहले आकर बढ़िया बनाया माहौल को उसमें अपना रोटियां सेक रहे हैं और इसीलिए विरोध है हमारा। तो बिल्कुल ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और
बहुत सारे पदाधिकारी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है? हम लोग आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और उनके जो चट्टे बट्टे हैं उनको, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और उनके चट्टे बट्टे हैं उनको आज चेतावनी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस वीवीआईपी गेस्ट हाउस पर इकट्ठा हुए हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप नौजवानों की बात रखना चाहते हो, किसानों की बात रखना चाहते हो, व्यापारियों की बात रखना चाहते हो तो संसद चल रहा है, संसद के दरवाजे आपके खुले हुए हैं। आप नेता विरोधी दल हो, आप आओ और अपनी बात रखो। प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी आपकी बात रखने के लिए तैयार है। आप नौजवानों की बात रखिए, किसानों की बात रखिए, लेकिन अगर नौजवानों को बहला फुसला करके कभी सरकारी संपत्ति का नुकसान करोगे, कभी हमारे पत्रकार बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ करने का काम करोगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि सरकार सुनती कहाँ है उनकी। देखिए, आपने आज तक कभी देखा है कि राहुल गांधी जी किसी समाज की बात को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं? कभी देखा है? संसद में कभी गए हैं? वैसे कभी समय लेकर के प्रधानमंत्री जी के पास क्या गए हैं? एक नेता विरोधी दल होने के नाते उनके पास गए हैं कि मैं नौजवानों की बात रखना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुनो? आज तक कभी नहीं गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल आह्वान किया है कांग्रेस के नेताओं से, सपा के नेताओं से, आम आदमी के नेताओं से कि संसद में आइए, अपनी बात रखिए और हम सारी समस्या सुनेंगे और समस्याओं का निस्तारण भी करेंगे। लेकिन उसके बाद भी झूठी पब्लिसिटी के लिए कांग्रेस अपने चट्टे बट्टों के साथ सड़क पर उतर करके केवल नाटक करने का काम कर रही है और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी जिस तरह से पीएम मोदी की आवाज पर धरना दिया वो कतई गलत था। इसके साथ उन्होंने कहा है कि संसद खुली है, राहुल गांधी आए और संसद में अपनी बात रखें। लखनऊ से आवाज के लिए के साथ आयुष अवस्थी।